जय श्री राम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एनपीसीआईएल में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो ये सभी वैकेंसीज है असिस्टेंट बी की और असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट एंड ऑल वैकेंसीज इनके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में 4 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा हमारा इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। सभी का अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है, किसी में स्किल टेस्ट है, किसी में नहीं है, किसी में पर्सनल इंटरव्यू है, किसी में पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा इसके एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा एग्जाम सिलेबस। फोर्थ हमारा पॉइंट रहेगा स्टडी नोट्स, हम किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या स्टडी नोट्स देंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो गाइस, जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट गाइस ये, सेकंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये। तो यहाँ पे लेकिन सिलेबस अलग अलग है, लेकिन हमने डिवाइड किया हुआ है। जब हम आपको सिलेबस बताएंगे डेफिनेटली सभी का अलग अलग अच्छे से आपको सिलेबस समझाएंगे भी और आपको बताएंगे भी। देखो, पहले हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी के बारे में। ठीक है। और गाइज यहाँ पे कैटेगरी 1 में भी आप देख सकते हो सीरियल नंबर 2 इन द नोटिफिकेशन, उसमें लिखा है कैटेगरी 1 में स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट जो ये है स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, यानी पहले वो ट्रेनिंग रहेंगे फिर वो साइंटिफिक असिस्टेंट बन जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है साइंटिफिक असिस्टेंट की। यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग ये करवाएंगे, ट्रेनिंग करवा के फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बनाएंगे। तो इनका जो एग्जाम पैटर्न यानी दोनों का जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल होगा। ठीक है। बाकी जो अदर वैकेंसीज है यानी कैटेगरी 2 की जो वैकेंसीज है स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड टेक्नीशियन की जो ST टैक है, यानी स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड टेक्नीशियन की जो है ये असिस्टेंट ग्रेड में HR की हो, चाहे F&A की हो, चाहे C&MM की हो, या फिर नर्स की हो, चाहे टेक्नीशियन C की हो, एक्सरे की हो। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न यानी सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें प्री फर्स्ट होगा, प्लस के आपका सेकंड जो होगा यह एडवांस होगा। एडवांस एग्ज़ाम यानी 2 एग्ज़ाम आपके होंगे। ठीक है। उसके बाद आपका स्किल होगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। लेकिन गाइस कैटेगरी 2 में बात करें जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड टेक्नीशियन की है, इसमें जो ऑपरेटर का डिसिप्लिन में पोस्ट आई है, ऑपरेटर का मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑपरेटर की पोस्ट क्या है यहाँ पे ये वाली पोस्ट ऑपरेटर में जो 82 पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पे ओनली यहाँ पे आपका प्री एंड एडवांस एग्ज़ाम होंगे। कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। ओनली एग्ज़ाम के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। एग्ज़ाम मान के चलो कि असिस्टेंट के लिए सबसे टॉप एग्ज़ाम है, यानी टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है। ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर की लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है क्योंकि मोस्टली जो वैकेंसीज है ये यहाँ पे तमिलनाडु एरिया में आती है, जो सभी ये ऐसी कंपनी होती है। तो उसमें हिंदी लैंग्वेज रहेगा आपका पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा पेपर, और यहाँ पे जो है कन्नड़ा लैंग्वेज में रहेगा। कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं जिसको, यानी ये साउथ की है, कर्नाटक की लैंग्वेज है। ठीक है। इन तीनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। एग्ज़ाम इनका CBT होगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हम पहले बात करेंगे, देखो पहले हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, और जो यहाँ पे ST एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। देखो दोनों यहाँ सेम ही है, वैसे कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे एक ट्रेनिंग वर्ड लगा दिया। पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, बस इतना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं। पहले हम इसके लिए बात करेंगे। इसमें आपका जो होगा 50 जो है MCQs क्वेश्चन आएंगे। MCQs क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही चुनना है आपको। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। अब गाइज एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे 2 नंबर दी हुई है, तो यहाँ पे अगर सपोज करो 2 क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे जो कितने हैं 4 नंबर,
अगर इसमें से एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 4 नंबर मिले, तो कितने 3.5 नंबर आपके बचे। तो सेम 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। 100 मार्क्स का एग्जाम है। देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो 100 मार्क्स का एग्जाम है। आपका ओनली सिंगल एग्जाम होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि आपका जो है यहाँ पे एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ओनली सिंगल एग्जाम होगा, खास कुछ यहाँ पे नहीं होगा। सिलेबस इसमें, सिलेबस आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज आएगी। अब यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज क्या है। देखो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे बहुत सारी आई थी। सो गाइज यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन में यहाँ पे पोस्ट आई थी। जिस पोस्ट यानी जो जो आपका क्वालिफिकेशन है उनसे आपको अपना पेपर, यानी कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सिविल का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, इंस्ट्रूमेंटेशन का है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का है, तो उससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आएंगे। गाइज जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो 1/5 की रेशियो में कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, यानी अगर हम मान के चले 100 वैकेंसीज है तो 500 बच्चे जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, यानी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे करीबन 40% नंबर लेने हैं, यानी 20 नंबर उनको 50 में से लेकर आने ही आने हैं। ठीक है, अदर कैंडिडेट जो है उनको 30% नंबर यानी 15 नंबर लेके आने ही आने। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में जैसे मैंने बताया 1:5 की रेशियो में कैंडिडेट जाएंगे, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपको जिसमें अच्छा लगता है उसमें लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू में भी सेम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जनरल कैंडिडेट को 40 नंबर लाने हैं, अदर कैटेगरी कैंडिडेट को 30 नंबर लेके आने हैं। फाइनल मेरिट जो बनेगी यहाँ पे 50 नंबर, तो यानी कि आपके जो 50% वेटेज है वह ऑनलाइन एग्जाम की है, 50% वेटेज है वह यहाँ पे इंटरव्यू की दी गई है। तो टोटल 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे जो बात करेंगे, बात यहाँ पे अब आती है दूसरे एग्जाम पैटर्न, जो दूसरी पोस्ट है उनके एग्जाम पैटर्न सिलेबस को लेके अब हम यहाँ पे बात करेंगे। गाइज यहाँ पे कैटेगरी 2 दिया हुआ है, कैटेगरी 2 ST एंड SM, यानी स्टाइपेंड्री टेक्नीशियन और ये ट्रेनी टेक्नीशियन और नर्स और टेक्नीशियन एक्सरे के बारे में बात करेंगे। बाकी अदर पोस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है, इसके लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वह एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पे 50, देखो इसमें आपका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर यहाँ पे एडवांस एग्ज़ाम भी मैंने बताया था, फिर यहाँ पे आपका स्किल भी मैंने बताया था। तो पहले प्री एग्ज़ाम को जान लेते हैं। प्री एग्ज़ाम में आपका क्या आएगा। प्री एग्ज़ाम में यहाँ पे आएगा 50 MCQs क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर होगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और गाइज एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। ठीक है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन की वेटेज 3 नंबर है। पेपर की लैंग्वेज मैंने आपको पहले बता ही दिया था, हिंदी इंग्लिश कन्नड़, जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें होगा। और यानी जो उसका सिलेबस है, मैथ के जो है 20 नंबर आएंगे, साइंस के 20 नंबर आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 नंबर आएंगे। अब गाइज मैथ में क्या आएगा, साइंस में क्या आएगा, हम इसके लिए एक दूसरी बिल्कुल आपकी स्टडी के लिए वीडियो बनाएंगे कंप्लीट, जिसमें समझाएंगे आपको कैसे पढ़ना है। इसके नोट्स, प्री के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्री के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप नोट्स की जो फ़ी है वह 149 रुपीज़ है, जिसमें कि आपको सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, तीनों टॉपिक विद प्रैक्टिस टेस्ट और विद यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट, सारी डिटेल आपको मिलेगी। नंबर नोट्स कैसे लेने हैं वीडियो के लास्ट में पॉइंट वाइज हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, उसमें हम बताएंगे नोट्स कैसे लेने हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 40% तो नंबर है UR को लेके आने, यानी 20 नंबर लेके आने, 30% नंबर अदर कैटेगरी यानी 15 नंबर लेके आने। अब बात करेंगे एडवांस टेस्ट की। जब आप इसमें क्वालिफाइंग करोगे, जब भी आप नेक्स्ट फर्दर स्टेप के लिए मूव की जाएंगे। पेपर यानी प्री एग्जाम एडवांस टेस्ट दोनों ही कंटिन्यूसली विदाउट एनी गैप सेम डे होगा, यानी आपका जब पेपर 1 के लिए यानी प्री के लिए बैठोगे तो आपको जब भी आपको पेपर यानी एडवांस टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1 नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन की 3 वैल्यू है। मोटा मोटा मान के चले ये जो ट्रेड है इनका जो एग्ज़ाम है, 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे,
1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और गाइज 120 मिनट इसमें दिया जाएगा और यहाँ पे कितना 60 मिनट इसमें दिया गया, यानी 180 मिनट 3 घंटे का टाइम देगा आपको, ठीक है। इसका जो सिलेबस है एडवांस का सिलेबस एज पर द रिलीवेंट ट्रेड है। रिलीवेंट ट्रेड में क्या होता है, जैसे कि आप ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया है तो इसमें आपके 10+2 ISC लेवल के एग्जाम आएंगे। स्पेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए जो कैटेगरी 2 मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था, इसमें क्वेश्चन आएंगे जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रिलेटेड टू रिलेवेंट ITI। ये जो डिसिप्लिन है ना, जब ITI से फॉर्म फिल करोगे, ITI मांगा तो ITI ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे ड्राउसमैन है, मैकेनिकल है, फिटर है, टर्नर है, ITI आपने किया, ITI के क्वेश्चन ही इसमें पूछा जाएगा। सेम क्वालिफाइंग, लेकिन एडवांस में क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो गया है, यानी जो 30% नंबर लाने वह UR को लाने हैं इन 50 में से, इनमें से, ठीक है। और 20% नंबर जो लाने हैं वह अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को लेके आने हैं इनमें से, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी पेपर 2 के बिहाफ पे, यानी एडवांस के बिहाफ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अब DV के लिए अगर हम ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर जो है 1:3 की रेशियो में DV के लिए जाएंगे। अदर जो पोस्ट है जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फीटर ट्रेनर है, वह DV के लिए 1:5 की रेशियो में जंप करेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे असिस्टेंट, और गाइज यहाँ पे है ह्यूमन रिसोर्स के FNA SC एंड MM के लिए। इसके लिए सिलेबस क्या है, अब खाली ये पार्ट असिस्टेंट का है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नोट्स, असिस्टेंट को अगर नोट्स चाहिए तो इसके प्री प्लस के एडवांस नोट की फ़ी यहाँ पे 200 रुपीज़ है। दोनों के नोट्स आपको मिलेंगे 9990934347 पे। आप इस पे SMS कर देना, व्हाट्सएप पे कॉल मत करना, व्हाट्सएप रनिंग है तो व्हाट्सएप के आपको SMS करना है, बताना है NPCIL के नोट चाहिए असिस्टेंट के लिए, ठीक है। असिस्टेंट में प्री एग्जाम की बात करें, प्री एग्जाम में 50 MCQs है, 150 मार्क्स का एग्जाम है, 60 मिनट का टाइम दिया गया है। एक नंबर कटेगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम ये रहेगा, ठीक है। इसमें GK एंड करंट अफेयर आएगी 25 मार्क्स की, कंप्यूटर नॉलेज आएगी 15 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 10 मार्क्स की। हमसे सॉलिड नोट्स आपको ये कोई नहीं देगा, कहीं से भी कोई कोचिंग ले लो, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेहनत आपको ही करनी है। ऑनलाइन पढ़ना होता तो आजकल UPSC करने कोई करोल बाग नहीं जाता, दिल्ली में कोई कहीं नहीं जाता, अपने घर से बैठ के सारा पैसा बचाता, ऑनलाइन पढ़ लेता। लेकिन कुछ नहीं होता है, मेरे हिसाब से टाइम पास होता है, क्योंकि अगर हम 100 क्वेश्चन करने बैठे तो 4-5 घंटे लगते हैं। ऑनलाइन में अगर हम सीखेंगे तो भाई नोट्स में आपको खुद मेहनत करनी है। नोट्स कैसे मिलेंगे, जब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, देखो लेना तो आपको ऐसे ही है, हम यहाँ पे सैंपल भी आपको देंगे, लेकिन जब वीडियो का पार्ट आएगा जिसमें कि हम बताएंगे पढ़ना कैसे, उसमें थोड़े बहुत नोट्स आपको दिखाएंगे कि हम इस प्रकार के नोट्स आपको देते हैं, यानी बहुत सॉलिड नोट्स है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से, ठीक है। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका क्राइटेरिया यहाँ 50 में से आपको 20 नंबर लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और गाइस यहाँ पे 50 में से 15 नंबर लाने हैं अगर आप अदर कैटेगरी के हैं। फिर आप जंप करोगे एडवांस एग्जाम में। एडवांस एग्जाम में बात करें 50 MCQs क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, और गाइज 120 मिनट्स आपको कंप्लीट करने के लिए पूरा मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, सेम नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसका जो एग्जाम है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, पूरा ये तो आपको चुटकियों में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हैं, इसके 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, बाकी क्रिटिकल रहती है, थोड़ा पजल टाइप रहती है, तो ये भी आएगी इसके 25 क्वेश्चन। टोटल ये कितना हुआ 50 का, 50 का, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें चेंज हो जाता है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वह 30% नंबर UR वालों को लेके आने हैं, और जो बाकी बचती कैटेगरी को 20% नंबर लेके आने हैं। स्किल टेस्ट में जो आप जाओगे 1:5 की रेशियो में, इसमें स्किल टेस्ट के लिए जाओगे 1:5 की रेशियो में, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए 100 नंबर का आपका ये होगा, और गाइस 30 मिनट टाइम मिलेगी। 2 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले आपका वर्ड प्रोसेसिंग के 10 मिनट, जिसमें कि आपकी टाइपिंग देखी जाएगी, टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, और ऐसे टाइपिंग भी आपकी होगी। ऐसे वह आपको देंगे, एक पैराग्राफ देंगे, पेपर कटिंग भी आपको दे सकते हैं। मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन डिटेल में जब मैं बताऊंगा तो आपको कंप्लीटली बोर्ड पर समझाएंगे कि कैसे कैसे होगा, खासकर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर है ज़्यादातर असिस्टेंट की है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे MS ऑफिस एप्लीकेशन। पार्ट 1 में क्या आएगा, MS ऑफिस एंड एप्लीकेशन, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, एक्सेल्स के
4 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हम आपको नहीं देंगे, हम इसमें जो है आपका ये एडवांस और प्री जो एमसीक्यूज है वो सभी सिलेबस आपको देंगे। पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 आपका इंटरनेट ईमेल से रिलेटेड के 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे तो गाइस 10 नंबर का ईच रहेगा। तो ये यहाँ पे सारा सिलेबस यहाँ पे रखा गया है, ये सभी चीज़ें। कुछ भी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।